गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसके पार्ट नंबर 6 तक हमने कर लिया था। आज पार्ट नंबर 7 की बात करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रतिबिंब रूपों का वियोजन। प्रतिबिंब रूपों का वियोजन। इसके अंदर हमने यांत्रिक विधि की बात की। यांत्रिक पृथक्करण विधि या इसको बोला जाता है मैकेनिकल सेपरेशन मेथड। दूसरी थी जैव रासायनिक विधि, जिसको बायोकेमिकल मेथड कहा जा सकता है विधि। ये दोनों ही विधियां किसने दी थी? पास्चर ने दी थी। पास्चर ने अपनी फर्स्ट विधि को फेल करके और एक नई विधि का नाम दे दिया। तो 2 विधियों तक हमने कर लिया था। उसके बाद में हमारी तीसरी विधि आती है रासायनिक विधि। तीसरी विधि आती है रासायनिक विधि, क्योंकि पास्चर ने क्या किया था, पहले यांत्रिक विधि की चर्चा करने के बाद में जैव रासायनिक विधि लेकर आया, जिसके अंदर उसने बायो और केमिस्ट्री को मिक्स करके विधि दी। उसने सोचा कि कुछ बायोलॉजी के जो कवक होते हैं उनका यूज कर लिया जाए, शायद सफलता मिल जाए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। यानी कि अगर बायो का यूज करते हैं तो हमें एक ही प्रकार का प्रतिबिंब रूप प्राप्त होता है। तो उसके बाद में तीसरा मेथड आता है रासायनिक विधि। ये भी पास्चर ने ही दी थी। पास्चर ने सोचा कि बायो से तो काम नहीं चला, वापिस केमिस्ट्री पर चलते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम रासायनिक विधि या केमिकल विधि रख दिया। केमिकल मेथड रख दिया गया कि केमिस्ट्री का काम तो केमिस्ट्री से ही हो सकता है। ये विधि 1858 में पास्चर ने दी थी। अब तक की जो विधियां आ रही हैं वो पास्चर की विधि हैं। पास्चर अपनी विधियों को फेल करते गए और नई विधियां देते गए। तो रासायनिक विधि 1858 में पास्चर ने दी थी। ये विधि जो थी प्रतिबिंब रूपों को पृथक करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई। यानी कि अब तक की जो सबसे श्रेष्ठ विधि थी वो रासायनिक विधि है, जो पास्चर ने 1858 में दी। इसने क्या किया, कोई भी रेशमिक मिक्सचर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव डीएल जो होता है वो रेशमिक मिक्सचर होता है। क्या होता है? रेशमिक मिक्सचर होता है, रेशमिक मिश्रण। ठीक है, रेशमिक मिश्रण लिया और इसके साथ में उसने ध्रुवण घूर्णक क्षारक या ध्रुवण घूर्णक अम्ल की रिएक्शन करवाई। ध्रुवण घूर्णक डी भी हो सकता है और एल भी हो सकता है। तो उसने दक्षिणी ध्रुवण घूर्णक या वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक जो होता है, दक्षिणी ध्रुवण घूर्णक डेक्सो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, उनको लिया। उनकी प्रवृत्ति क्षारीय भी हो सकती है, अम्लीय हो सकती है, लेकिन यहाँ पर रेशमिक मिक्सचर था। इसने क्या किया, रेशमिक मिक्सचर लिया। तो रेशमिक मिक्सचर लेने के बाद में जो रेशमिक मिक्सचर लिया था वो इसने अम्लीय लिया। तब तो इसने क्या की, ध्रुवण घूर्णक क्षारक के साथ रिएक्शन करवाई। और अगर रेशमिक मिक्सचर क्षारीय प्रकार का लिया तो ध्रुवण घूर्णक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाई। और रिएक्शन करवा करके इसने बिमरिम समावयवी बनाए। मैंने आपको बताया भी है बिमरिम समावयवी कौन से होते हैं। वो जो एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी नहीं होते, वो बिमरिम समावयवी होते हैं। हमने पढ़ा भी है, डाइस्टीरियोमर्स। तो इसने बिमरिम समावयवी बनाए और बिमरिम जो समावयवी थे
उनको फिर प्रभाजी क्रिस्टलन विधि के द्वारा पृथक कर लिया गया। तो इस विधि के द्वारा जो डी और एल रूप होता है उसको आसानी से पृथक किया जा सका था। इसलिए जो रासायनिक विधि है, जो पाश्चर के द्वारा दी गई विधियों में सबसे श्रेष्ठ विधि मानी गई थी, और इस विधि के द्वारा डी प्रतिबिंब रूप और एल प्रतिबिंब रूप थे उनको हम आसानी से पृथक कर चुके थे। इसने क्या किया, सबसे पहली बात कि मान लो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन में रेशमिक मिक्सचर क्या ले रहा है, रेशमिक मिक्सचर ले रहा है अम्लीय टाइप का। रेशमिक मिक्सचर क्या ले रहा है, अम्लीय प्रकार का ले रहा है, ठीक है। तो प्लस ये क्या करेगा, फिर क्षारक के साथ में रिएक्शन करवाएगा। तो यहाँ पर ध्रुवण घूर्णक क्षारक लिया जाएगा। क्षारक लेकर के बिमरिम समावयवी बनाए जाएंगे। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर रेशमिक मिक्सचर, डी अम्ल ले लिया और एल अम्ल ले लिया, तो ये क्या बन गया, रेशमिक मिक्सचर बन गया। और डेक्सो रोटेटरी क्षारक के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, ठीक है। तो डीएल या रेशमिक मिक्सचर कैसा लिया, अम्लीय टाइप का, तो अम्लीय हो गए, और क्षारक के साथ रिएक्शन करवाई। तो यहाँ पर डी अम्ल और डी क्षारक बन जाएंगे, प्लस यहाँ पर डी क्षारक और एल अम्ल बन जाएंगे। ये बिमरिम समावयवी इस तरीके से बने थे, ठीक है। अब देखिए इन बिमरिम समावयवियों का जल अपघटन करवाते हैं। तो जल अपघटन करवाते हैं तो इससे डी अम्लीय टाइप का और इससे एल अम्ल टाइप का जो बिमरिम समावयवी जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं हमें, ठीक है। दूसरी कंडीशन में इसने क्या लिया, डी अम्ल और एल अम्ल लिया, ठीक है, और एल क्षारक के साथ करवाई। अलग अलग प्रकार से कराएगा, एक बार डी क्षारक लेगा, एक बार एल क्षारक लेगा। फिर अगली कंडीशन आएगी तो इनको क्षारीय लिया जाएगा और इनको अम्लीय लिया जाएगा। तो यहाँ पर डी अम्ल एल क्षारक प्राप्त हुआ और प्लस में यहाँ पर एल अम्ल और एल क्षारक प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर इनका जल अपघटन करवाया। जल अपघटन करवाने पर यहाँ पर डी अम्ल प्राप्त होता है बिमरिम समावयवियों से, और यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एल अम्ल। ऐसी कंडीशन प्राप्त हुई, ठीक है। ये तब प्राप्त हुई जब रेशमिक मिक्सचर अम्लीय लिया और ध्रुवण घूर्णक क्षारीय लिया। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये रेशमिक मिक्सचर को तो लेता है क्षारीय, रेशमिक मिक्सचर को लेता है क्षारीय। मैंने डी और एल से यहाँ शो किया, नोट्स के अंदर दूसरी रिएक्शन है उसको मैंने पॉजिटिव नेगेटिव से शो किया है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है डेक्सो रोटेटरी, तो डी से शो करते हैं, और एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। तो कोई बात नहीं, आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी ना, तो आप ये मेरी वीडियो से ये वाली रिएक्शन नोट कर लेना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास होती है तब तो मैं क्या करती हूँ, यही करवाती हूँ, बोर्ड पे करवा देती हूँ, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हो। अब भी मैं वही काम कर रही हूँ, बस हम आमने सामने नहीं है,
तो आप इस रिएक्शन, ये रिएक्शन तो यहाँ से हो जाएगी और ये वाली रिएक्शन यहाँ से कर लेना आप। वहाँ रेशमी मिक्सचर अम्लीय लिया, यहाँ रेशमी मिक्सचर क्षारीय और यहाँ पर ध्रुवण गुणक अम्लीय ले लेते हैं। तो बिल्कुल बस मैंने ये रिएक्शन मिटाई क्यों नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा इस तरफ लिखती हूँ, मुझे इस तरफ लिखने में अजीब सा लगता है, तो मैंने मिटाई इसलिए नहीं है कि आपको बताऊंगी इसमें और इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। हमने क्षारीय लिया तो वहाँ पे DMl था, उसकी जगह क्या हो जाएगा, D क्षारक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे LMl अम्ल है, उसके स्थान पर भी क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। ये क्या है, रेशमी मिक्सचर है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर DMl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो दो प्रकार के जो समाविवी बनेंगे उनको हम यहाँ लिख सकते हैं, D क्षारक और DMl बन जाएगा एक तो, और दूसरा बन जाएगा D क्षारक L क्षारक और DMl। इसका जल अपघटन करवाओगे तो D क्षारक प्राप्त होगा और इसका जल अपघटन करवाओगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, L क्षारक प्राप्त होगा। जैसे वहाँ पर DMl और LMl प्राप्त हुआ था, वैसे यहाँ पर D क्षारक और L क्षारक प्राप्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में रेशमी मिक्सचर तो क्या लेना है, हमें क्षारीय लेना है, लेकिन यहाँ पर DMl के स्थान पर अब क्या लेना है, LMl लेना है। रिएक्शन करवाएंगे, पहला तो D क्षारक LMl बनेगा और यहाँ पर प्लस L क्षारक और LMl बनेगा, ठीक है। फिर इसका जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन करवाने पर D क्षारक प्राप्त हो जाएगा और इसका भी अगर जल अपघटन करवाएंगे तो LMl प्राप्त हो जाएगा, L क्षारक प्राप्त हो जाएगा, L क्षारक। तो ये विधि इस तरीके से थी जिसको पास्चर ने दिया 1858 में। पास्चर ने 3 विधियां दी, अपनी विधि को फेल करके उसने नई विधि दी और पास्चर की ये विधि थी वो सबसे श्रेष्ठ विधि थी जिसके द्वारा हम D या L रूप को पृथक कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहले हमने रेशमी मिक्सचर अम्लीय और ध्रुवण गुणक क्षारक ले लिया। ध्रुवण गुणक डेक्सोरोटेटरी भी हो सकता है और लीवोरोटेटरी। हमने दोनों प्रकार के लेकर के बीमरिम समाविवी बनाए जिनको प्रभाजी क्रिस्टलन विधि के द्वारा D और L रूप को हम पृथक कर सकते हैं। फिर रेशमिक मिक्सचर क्षारीय और ध्रुवण गुणक अम्लीय लिया जिसके द्वारा भी हमने रिएक्शन करवाई, तो इससे भी D क्षारक और L क्षारक या D क्षारक और L क्षारक, यहाँ से DMl LMl DMl और LMl में, यानी कि कहने का मतलब है कि D और L रूप हम पृथक कर चुके हैं इस मेथड के द्वारा। अब तक की जितने मेथड पढ़े हमने उनमें यही मेथड था जिसमें हमने D और L को अलग अलग पृथक कर लिया था। उसके बाद में अगली आती है स्तंभ वर्णलेखी विधि। वर्णलेखी विधि या बोल सकते हैं हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी विधि।
क्रोमेटोग्राफी जो विधि होती है वो कई प्रकार की होती है। वैसे जनरली आपको क्रोमेटोग्राफी का जो जनरल नॉलेज है उसके बारे में बताती हूँ कि जो क्रोमेटोग्राफी थी उसके अंदर हम बात करते हैं, लगभग हमारे पास 3 प्रकार की क्रोमेटोग्राफी होती है। एक होती है पतली परत क्रोमेटोग्राफी, एक होती है स्तंभ वर्णलेखी विधि है ना, उसको बोला जाता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और एक होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो जो पतली परत क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें एक पतली सी स्लाइड होती है और उस पर हम किसी पदार्थ को लगाते हैं और अधिशोषक के रूप में उसको ज्ञात करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक कॉलम बना होता है और उसके अंदर अधिशोषक पदार्थ भरा जाता है और उसके बाद में हमें जो कार्बनिक पदार्थ है जिसका हमें पृथक्करण करना है उसके अंदर डालते हैं, तो वो अलग अलग स्थान पर अधिशोषित हो जाएगा जिनको हम पृथक कर सकते हैं। और जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है उसके अंदर क्रोमेटोग्राफ पेपर होता है उसको लिया जाता है, मतलब उसका प्रैक्टिकल भी किया जाता है। तो 25 सेंटीमीटर लंबाई का जो अपने क्रोमेटोग्राफ पेपर लेते हैं और जो 2.5 सेंटीमीटर का चौड़ाई का और उस पर 1.5 सेंटीमीटर पर बिंदु लगाते हैं और उसके बाद में उसको एक क्रोमेटोग्राफ जो जार होता है उसके अंदर लटका दिया जाता है। जो पदार्थ जितनी जल्दी उस कागज़ पर अधिशोषित होता है ऊपर की ओर चढ़ता है उसको काउंट करके कैलकुलेशन कर ली जाती है। तो ये 3 प्रकार की क्रोमेटोग्राफ होती हैं या क्रोमेटोग्राफी होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी विधि की। इस क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा भी हम डी और एल रूप को क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। इसके अंदर एक कॉलम होता है, इस तरीके से कॉलम बना होता है और उस कॉलम के अंदर क्या करते हैं, अधिशोषक पदार्थ जो अपने ऊपर क्या कर सकता है, किसी पदार्थ को अधिशोषित कर सकता है। तो इसके अंदर अधिशोषक पदार्थ को डाल दिया जाता है पहले और फिर जिसका पृथक्करण करना है वो डाल देते हैं। तो वो अलग अलग कॉलम बन जाएंगे, उनके अलग अलग तरीके से अधिशोषित हो जाएगा। तो इस विधि का सबसे पहले उपयोग किया था वो किया था हेंडरसन व रूल नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने किया था सबसे पहले। एंडरसन और रूल नामक वैज्ञानिक ने इसका उपयोग किया था। और जो कैम्फर व्युत्पन्न था ना, कैम्फर व्युत्पन्न, उसका पृथक्करण किया था इस विधि के द्वारा। कैम्फर व्युत्पन्न का पृथक्करण किया था इस विधि के द्वारा। इन्होंने अधिशोषक पदार्थ के रूप में डी लैक्टोज को काम में लिया था। अधिशोषक पदार्थ के रूप में डी लैक्टोज को काम में लिया, इसके अंदर डाला और फिर कैम्फर व्युत्पन्न को डाला, तो ऐसे अलग अलग कॉलम बन जाते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से भी जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी विधि है इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब रूपों का वियोजन कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। तो ये हमारी 4 विधियां थी। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहली विधि यांत्रिक पृथक्करण विधि या मैकेनिकल सेपरेशन मेथड पास्चर ने दी थी और इसने एक एक जो डी और एल रूप जो क्रिस्टलीय फॉर्म में थे, एक एक क्रिस्टल को चुग चुग कर अलग किया था। दूसरी आती है जैव रासायनिक विधि, बायोकेमिकल मेथड, जिसके अंदर बायोलॉजी से संबंधित किसी कवक को काम में लिया था और वो कवक क्या करता है, एक रूप को तो खा जाता है और दूसरे रूप को पृथक कर देता है। तो इस विधि के अंदर बहुत अधिक समय लगता है ये विधि करवाने में, और अपने किसी भी पदार्थ को पृथक करना है तो उसके लिए एक स्पेशल जो कवक या ईस्ट होता है उसको लेना पड़ता है। तो इस विधि को भी ज़्यादा महत्व प्राप्त नहीं हुआ। और दूसरा एक ही रूप हमें प्राप्त होता है
एक रूप तो खा ही जाता है। रासायनिक विधि जिसके अंदर रेशमी मिक्सचर अम्लीय क्षारीय टाइप का लिया और उसके अंदर दुर्वण गुणक यौगिक को डाला, बीमरिम समावेवी बनाए और जिनको अलग अलग पृथक किया। और चौथी विधि स्तंभ वर्णलेखी विधि। इस विधि के अंदर सबसे पहले एंडरसन और रूल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस विधि का उपयोग किया था। इस विधि के अंदर उन्होंने कैम्फर व्युत्पन्न को लिया और कैम्फर व्युत्पन्न को लेकर के पृथक्करण शो किया। सबसे पहले कैम्फर व्युत्पन्न का पृथक करने के लिए इन्होंने अधिशोषक के रूप में डी लैक्टोज को लिया। डी लैक्टोज को जब इस कोलम में डालते हैं और फिर कोई पदार्थ को डालते हैं तो डी लैक्टोज क्या करता है, अपने ऊपर किसी पदार्थ को अधिशोषित कर लेता है। और कोई पदार्थ अपने ऊपर अधिशोषित करता है तो उस पदार्थ को अधिशोषक बोला जाता है। अधिशोषित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अधिशोषण कहते हैं। तो इस तरीके से ये 4 विधियाँ थी जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब रूप का पृथक्करण कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन था, ये 4 विधियाँ कंप्लीट होती हैं। एक बार इस क्लास का यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।